एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 3 अगस्त 1928 साइमन कमीशन को कोऑपरेशन करने के लिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके साथ साथ हर कोई स्टेट में ऐसे ही अपॉइंटमेंट होता है। भारतवर्ष में साइमन कमीशन का रिपोर्ट तैयार हो रहा था। भारत का 18 डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन, 18 डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन साइमन कमीशन को अपना एविडेंस देते हैं। वो एविडेंस दलित उत्पीड़न, डिप्रेस क्लास का उत्पीड़न के बारे में बताया जाता है और 18 डिप्रेस क्लास एसोसिएशन रॉयल कमीशन को अपना मेमोरेंडम देते हैं। 18 में से 16 यानी 16 डिप्रेस क्लास सोसाइटी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन मेमोरेंडम में यह प्लीडिंग करते हैं, दे प्लीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट का बात मेमोरेंडम में रखते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का माध्यम से अपना मेमोरेंडम सबमिट करते हैं और उस मेमोरेंडम में बाबा साहेब अंबेडकर रॉयल कमीशन को यह रखते हैं डिमांड, जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन मांग कर देते हैं। उसके साथ साथ नॉन ब्राह्मण पार्टी डिमांड रखता है सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम लीग डिमांड रख देता है सेपरेट ऑफ सिंध ऑफ सर्टेन प्रोविंस, टोटली वो सेपरेट होना चाहता है। बाबा साहेब अंबेडकर को 23 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन नागपुर में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उनमें से लेबर पार्टी का लीडर अटली डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को कम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जो सवाल का जवाब बाबा साहेब अंबेडकर हंस हंस कर देते हैं, आराम से दे देते हैं। कमीशन, रॉयल कमीशन या साइमन कमीशन उनका रिपोर्ट 9 मई 1929 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपते हैं। याद रखिए, जितने भी सिलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर जो सिलेक्टेड हुए थे स्टेट में, सब लोगों का सिग्नेचर लिया गया उस रिपोर्ट में, लॉर्ड साइमन का रिपोर्ट में। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उस रिपोर्ट में सिग्नेचर नहीं करते। वो खुद का मेमोरेंडम बनाते हैं। 16 मई 1929 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपना रिपोर्ट सेपरेटली सबमिट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी भारत को खंड विखंड करना नहीं चाहते थे। यूनाइटेड इंडिया का सपना देखते थे। इसलिए आपका रिफरेंस के लिए वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 76 में बाबा साहेब अंबेडकर लिखते हैं, ये बताते हैं, दे आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। और डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं, दे आर इंडियन फर्स्ट एंड हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, सिख लास्ट। तो इंडिया को यूनाइटेड रखना ही चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर को न्योता आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर 6 सितंबर 1930 में 6 सितंबर 1930 में वो इनवाइटेशन रिसीव करते हैं। 2 व्यक्ति को भारत से डिप्रेस क्लास लोगों का रिप्रेजेंट करने के लिए न्योता मिला था, इनवाइटेशन आया था। पहला है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर,
दूसरा है राव बहादुर श्रीनिवासन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए टोटल 89 मेंबर को सिलेक्ट किया गया था। 89 मेंबर में से 16 मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का 3 पार्टी का मेंबर है। उनमें से 53 इंडियन का है और 20 इंडियन प्रिंसली स्टेट, यानी टोटल 89 मेंबर है। यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया था, भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करना और आने वाला कल भारत के लिए संविधान बनाना। लेकिन इसमें तमाम स्टेट अपना अपना मांग रख देते हैं साइमन कमीशन का सामने, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट, यानी भारत डिवाइड हो रहा है। बाबा साहेब बहुत चिंतित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए 4 अक्टूबर 1930 में मुंबई छोड़ते हैं। 4 अक्टूबर 1930 में बंबई छोड़ते हैं और वो लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। जब बाबा साहेब अंबेडकर लंदन पहुंचते ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रिटिश का 3 पार्टी का लीडरों का साथ मिलते हैं। तमाम ओपोजिशन पार्टी का लीडरों का साथ मुलाकात, रूलिंग पार्टी का साथ मुलाकात, सब पॉलिटिकल पार्टी का लीडरों का साथ वो मुलाकात करते हैं और भारत का पॉलिटिकल सिचुएशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फेनोमेना का विषय में वो डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तमाम ब्रिटिश लीडरों के साथ मुलाकात करने के बाद उन्हें डिटेल पता चलता है और उनसे बेहतर तजुर्बा था जब बाबा साहेब अंबेडकर 1914 से लेकर 1917 तक इंग्लैंड में रुके थे और अमेरिका में रुके थे। उस वक्त उन्हें ब्रिटिश डेमोक्रेसी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे रामसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। राजा आते, रॉयल पैलेस से किंग और क्वीन आते हैं और उनका प्रारंभिक स्पीच दे देते हैं। उसके बाद भारत का तमाम लीडर एक एक करके अपना स्पीच रखते हैं। यानी जो 89 मेंबर थे, हर किसी को बोलने के लिए अधिकार था। हर कोई अपना अपना व्यू रखने के लिए वहां वक्त दिया गया। जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का बारी आता है तो बाबा साहेब क्या कहते हैं, उनका स्पीच में क्या होता है। उनका स्पीच में शुरुआत स्पीच में बाबा साहेब ये कहते हैं, भारतवर्ष में जो पॉपुलेशन है 1/5 टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज लिविंग एज ए लाइफ ऑफ स्लेव। भारत का लार्ज पॉपुलेशन 1/5 पॉपुलेशन भारत का आज भी गुलामी का जिंदगी जी रहा है। उनका जिंदगी एनिमल से बदतर है। आपका लंदन में जितने लोग रहते हैं उनसे ज्यादा लोग वहां टर्चर होते हैं बहुजन समाज का, और फ्रांस का पॉपुलेशन जितना है उनसे ज्यादा है भारत में रहने वाले डिप्रेस क्लास लोगों का। इतने पॉपुलेशन को कैसे डिप्रेस करके रखा गया है, वो बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपना स्पीच में रखते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर उनका स्पीच में ऐसे शब्द यूज कर देते हैं, कहते हैं जब ब्रिटिशर नहीं थे, जब ब्रिटिश का शासन नहीं था, आप लोगों का शासन नहीं था, तो हमारा भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों का जिंदगी बदतर था, अछूत जिंदगी जीते थे। जब आप लोगों ने आए, आज से 150 साल हो गया आपका शासन चल रहा है भारतवर्ष में। आपका शासन चल रहा है भारतवर्ष में 150 साल हो गया।
तो उन 150 साल में आपने ये 10 मिलियन लोगों को क्या दिया? आप डेमोक्रेसी के बारे में दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं। क्या भारतवर्ष में आपका डेमोक्रेसी सही चल रहा है? आप आने से पहले हम लोगों को, ब्रिटिश शासन आने से पहले भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों को अछूत का जिंदगी जीना पड़ता था। इसके लिए आपका सरकार क्या किया? ब्रिटिश सरकार आने से पहले भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों को सड़क पर चलने की आजादी नहीं था। तो आपका डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप किया? ब्रिटिश सरकार आने से पहले भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों को डिफेंस फोर्स में अपॉइंटमेंट नहीं था। आपका आने से पहले आपने इसके लिए क्या स्टेप लिया? क्या आप ये जवाब दे सकते हैं? ब्रिटिश सरकार आने से पहले भारतवर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों को पब्लिक तालाब से पानी पीने की अधिकार नहीं था। आप आने से पहले, आने के बाद 150 ईयर शासन में आपने इसके लिए क्या कानून बनाए हैं? बार बार बाबा साहेब अम्बेडकर सवाल दागते हैं, ब्रिटिश साइलेंस होके बैठ जाते हैं। एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? हम मानते हैं भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। मनुवाद कानून आज भी भारतवर्ष में कायम है। आप कानून क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आपको डर लगता है कोई आपका खिलाफ खड़ा हो जाए। आप मनुवादियों का कानून से ही आज भी देश को शासन कर रहे हैं। आप भारत में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर नहीं पाए हैं। याद रखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में राम से मैकडोनाल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चैलेंज कर देते हैं। उनका स्पीच फियरलेस था। बाबा साहेब अंबेडकर का स्पीच फियरलेस था, वंडरफुल था। और उनका क्रिटिसिज्म डायरेक्ट ब्रिटिश को हो रहा था। और बाबा साहेब अंबेडकर डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर को एक कहते हैं, भारत कभी भी डिवाइड नहीं होना चाहता है। रॉयल कमीशन को जितना सेपरेट इलेक्टोरेट का बात आया है, मैं ये खारिज करता हूं। हम अखंड भारत चाहते हैं। आज तक हमने अपमान का जहर पी रहे हैं। जिस दिन ये अपमान का जहर ज्यादा हो जाएगा, 10 मिलियन लोग जब हम सड़क पर आ जाएंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट दोह लेगा, दुनिया में आपका थू थू होगा। हम आप चुप है। जब बहुजन समाज यानी डिप्रेस क्लास लोग सड़क पर आ जाएंगे, आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। आप जो डेमोक्रेसी का ड्रामा दिखा रहे हैं धरती में, पूरा वर्ल्ड समझ जाएगा आपका दोगलापन को। बाबा साहेब का स्पीच खत्म होते ही पूरा इंग्लैंड का न्यूज़पेपर उनका पीछे लग गया। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन में सोच आ गया, ऐसा स्पीच शायद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और दोबारा सुनने के लिए कभी नहीं मिलेगा। इंग्लिश स्टेटमेंट में खबर छपने लगा। लॉर्ड सैंडम्स, ओ डवेर्स, हर कोई बाबा साहेब अंबेडकर को तारीफ करने लगे। ये तो कोल्हापुर का महाराज हिज हाइनेस महाराज बड़ौदा ने बाबा साहेब अंबेडकर को डिनर पे बुलाया लंदन में, और फोन करके हिज हाइनेस महाराज बड़ौदा ने महारानी को बताया, मैं जितना पैसा डॉक्टर अंबेडकर के लिए खर्चा किया था पढ़ाई के लिए, वो पैसा सुत का सत असूल हो गया।
ऐसे हीरा को मैंने बनाया। ये भारत का सबसे बड़ा लीडर है और इतना विद्वान, इतना ज्ञानी मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा। तमाम वर्ल्ड का न्यूज़पेपर में बाबा साहेब अम्बेडकर छा गए थे और देशभक्त का परिचय दे दिए थे। उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गोरे को डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पाठ पढ़ाए, आंख में आंख डालकर बात किए। राम से मगदलन साइलेंस बैठ गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात चर्चा होने लगा। ब्रिटिश का हर कोना में बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में चर्चा होने लगा। ऐसे विद्वान, ऐसे स्कॉलर शायद वर्ल्ड में दोबारा पैदा होना नामुमकिन है, ऐसे डिबेट होने लगा क्योंकि बारिस्टर थे। 28 जून जो लॉ डिग्री बाबा साहेब अम्बेडकर को ज्यादा नॉलेज दे दिया था और बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण और बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रेशर से ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गया था और ब्रिटिशर मजबूर हो गए भारतवर्ष में कानून बनाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात भी वहां बोले थे, हमारा शासन हम ही करेंगे, वी रूल टू आवर नेशन। और हमें सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का सपना देखते हैं, भारत में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जहां जमींदार अछूतों को टर्चर नहीं करेगा, जहां फैक्ट्री मालिक अछूतों को टट्टी साफ करने की नौकरी नहीं देगा, हर कोई नौकरी में अपॉइंटमेंट करेगा। अनइक्वालिटी को एस्टैब्लिश, अनइक्वालिटी को फिनिश करके इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना हमारा संविधान में होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे डिबेट रखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सचमुच में भारतवर्ष में फैक्ट्री में डिप्रेस क्लास लोगों को टट्टी साफ करने के सिवा और कुछ काम दिया नहीं जाता था। जमींदार डिप्रेस क्लास लोगों को जमीन में काम करने के लिए इजाजत नहीं देता था, जब देता था तो उन्हें वेज नहीं देता था। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या काम किया 150 ईयर में। जब ऐसे प्रश्न दागते हैं तो ब्रिटिश का पास जवाब नहीं होता। ईच ओदेर को एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाबा साहब ऐसे ही भारतवर्ष में डेमोक्रेसी का नींव को स्थापन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते शायद भारतवर्ष डेमोक्रेसी बन नहीं पाता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते शायद भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष बन नहीं पाता। बाबा साहेब अम्बेडकर ना होते भारतवर्ष 500 से ज्यादा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। लेकिन श्रेय किसको गया? श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर बनाते हैं रिजर्व बैंक, श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 5 ईयर प्लान का प्रोजेक्ट बनाते हैं अम्बेडकर, प्रेस्टीज श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ट्रांसपोर्ट एयर रेलवे का प्लानिंग बनाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, श्रेय किसको जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बाबा साहेब अम्बेडकर इसीलिए आज भारत पे महान है। यह था बाबा साहेब अम्बेडकर का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का स्पीच। यह स्पीच सुनते ही, पेपर में पढ़ते ही गांधी जी कांपने लगते हैं। जो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने से मना कर दिए थे, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने के लिए आतुर हो गए, व्यस्त हो गए। बाबा साहेब जैसे ज्ञानी गुणी महापुरुष के वजह से आज भारत का संविधान बन पाया और भारत डेमोक्रेसी बन पाया। वो प्रबल देशभक्त थे, वो भारत को बेपनाह प्यार करते थे और भारत को यूनाइटेड रखना चाहते थे।
लेकिन भारत का मनुवादी कभी भी डिप्रेस क्लास लोगों को आज भी इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस देने के लिए इच्छा प्रकाश नहीं करता, क्योंकि उनका रग रग में अनइक्वालिटी है। इसलिए आज संविधान होते हुए भी भारतवर्ष में सोशल जस्टिस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।